बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। एक बेशर्म लीडर आपने वैसे तो पढ़ ही लिया होगा। इस लफ्ज़ से बेशर्म का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अभी इक़्तिदार कुछ लोगों को मिलता ही नहीं, वो पहले से ही हवा में उड़ने लगते हैं और ज़मीन से पैर उनके उखड़ना शुरू हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चंद कलिमात या एक लाइन उस लीडर की सुनाऊँगा। वैसे पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर आपने सुना ही होगा, जिसका ताल्लुक बीजेपी से है, और बाद में बीजेपी को सख्त कार्रवाई करते हुए सफाई भी देनी पड़ी और इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी किया। पहले ज़रा ये बयान आप सुनिएगा जिसमें ये शख्स क्या कह रहा है, उसके बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा। ए मेरी आवाज अगर तुसा तक अज गई तो याद रखो तुसा ने पैरा अठों तो जिमी खिंची ले आनी। याद रखो इस मारिया आज जाते ना कुछ आपने बड़ा मौका लगती। ऐसे ऐसे डम लासा तुसा कि जेड़े 47 ऐसा ही लगे तो नाथ ना भूले तुस भी ना जिंदगी भर भूली सकले। तो वीडियो आपने देखा और बात भी सुनी। ऐसे ऐसे डम लासा की याद रखसा। डम आप कह सकते हैं आग को भी, और आग की लिपटें कह लीजिएगा। आसान लफ्ज़ों में आग। और ये किसको कहा जा रहा है? उन तमाम सियासी मुखालिफिन को। हो सकता है इशारा कहीं और भी हो, लेकिन कबल अज़ वक्त अगर मैं अपना ही तज्ज़िया या तबसरा करना शुरू कर दूँ वो दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ मुनासिब है वो समझानी चाहिए। ये सतीश भार्गव हैं और स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी मेंढर के। इसके बाद इनका दूसरा वीडियो आया, हु वॉज अपोलोजाइजिंग। मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मेरा ये मतलब नहीं था। ये सारी बातें मैं आगे चलकर सुनाऊंगा। बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने जब ये बयान सुना, फौरी तौर पर पार्टी से या ऐसे लोगों से किनारा कशी करते हुए, नाउ दिस लीडर मिस्टर सतीश भार्गव हैज़ बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द बेसिक मेंबरशिप और फ्रॉम द पार्टी। बेसिक मेंबरशिप से हटाने का कोई फ़ायदा नहीं था। वैसे जब एक्सपल्शन हो गया तो दैट मीन्स he wasn't or he is not the part of भारतीय जनता पार्टी anymore। मगर सबसे बड़ी बात ये कि वो लोग हैं खित्ते के अंदर पुरअमन माहौल में सूरत हाल ख़राब करने या बदअमनी फैलाने के लिए। अगर आप कहीं इस तरह की बातें कही जाती हैं, सियासी मुखालफिन को टारगेट करके आप कह सकते हैं कि बंदूक किसी और की तरफ मुड़ी है, निशाना कहीं और है, तो ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वीडियो बनाने का, बताने का मकसद सिर्फ ये वो नोटिस है जो इस शख्स को जारी हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है इस नोटिस में, आप लाइन भी बखूबी, आप अंग्रेजी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर वायलेशन ऑफ एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हेट स्पीच जो इस शख्स की तरफ से की गई। ये ऐसे तमाम लोगों को धमकियां दे रहा है जो पहाड़ी हैं या कोई भी हो, लेकिन बीजेपी के साथ थे और अब आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़े जा रहे हैं। एक तो वो एक्सप्लेनेशन उनसे मांगते हुए कह रहा है कि ऐसे ऐसे डम लासा की याद रखो, पहाड़ी में कह रहा है। अफसोस इस बात का है कि वहाँ पार्टी के जमात के तमाम सरकर्दा लीडरान शख्सियात बैठी हुई थी, तशरीफ़ फरमा थी, जिनमें मेंढर से बड़े कुछ पहाड़ी लीडरान खुद को कहते हैं। ये तमाम लोग क्लैप कर रहे थे और बेशर्मी के साथ हंस रहे थे, कुछ मूँछों को ताव दे रहे थे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बीजेपी के इसलिए नहीं, कांग्रेस का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीपीएपी का हो, अपनी पार्टी का हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हो, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, किसी और सियासी जमात का कोई वर्कर हो, इस तरह की बात अगर वो करता है, एक पुरअमन इलाके के अंदर, खित्ते के अंदर लोगों को वोट बैंक के नाम पर लड़ाने की कोशिश करता है, तो फिर हमें इसका इस्तेमाल सही और मुनासिब वक्त पर करना चाहिए। और ऐसी ताकतों को जो फ़िरका परस्त हैं, मजहबी हम आहंगी को ज़ख्म पहुँचा रहे हैं, ठेस पहुँचा रहे हैं, समाज को, तबके को बांटना चाह रहे हैं, तो ऐसे बेशर्म लीडरों को वोट के ज़रिए ज़रूर जवाब दीजिएगा इस खित्ते की आवाम को जो 25 तारीख को वोट डालेगी, जो पहले 7 को। किसी को भी दें। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप बीजेपी को ना वोट दें, पीडीपी को ना दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल नहीं। वोट आपका हक है, हक ही नहीं बल्कि आपकी एक ड्यूटी है। हक तो बहुत छोटी चीज़ है, आपकी ड्यूटी है, फ़र्ज समझ कर इसे अदा कीजिएगा। और अब बाज़ाब्ता तौर पर ये नोटिस जो जारी हुआ है, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ वीडियो दैट वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया इन विच यू आर सीन गिवन controversial statement and making hate speech, it has been observed that you have committed violation of model code of conduct. As such, you are directed to explain your position within 24 hours of receiving the letter, following which it shall be presumed that you have nothing to say in your defense. Thus, action as per guidelines of ECI will be initiated against you. इमरान राशिद कटारिया, JKS हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, SDM मेंढर हैं,
मेंटर से इन्होंने ऑर्डर्स जारी किए। अब जब ये वीडियो आता है, फिर उसके बाद ये बेशर्म लीडर सतीश भार्गव, जो पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया, एक और वीडियो जारी करके डिफेंस में एक बयान जारी करके कहता है कि जो मैंने कहा था वो है ही नहीं, इसको वैसे तैसे किया गया। या तो हमें वो अहमक समझ रहा है, या उन लोगों को जिनसे के सामने वो बात कर रहा था। आप किसी को भी वोट दें बिना डरे, बिना खौफ के, लेकिन कम से कम इस तरह के लीडरान को बेनकाब करने की कोशिश करें, वो किसी भी सियासी जमात के हैं। और दूसरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, अगर कोई इस तरह का केस है, बगैर किसी तस्दीक के शेयर ना करें, अथॉरिटीज़ के पास भेजें। साइबर पुलिस इसके लिए बना हुआ है, एक टेक्निकल विंग है पुलिस के अंदर, काम करती है तमाम एविडेंसेस को टेक्निकल या जो फिजिकल एविडेंसेस हैं उस बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर को फॉरवर्ड करें। खुद यासीन चौधरी साहब बड़ी संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं कि इस तरह के मामलात खित्ते के अंदर पेश ना आए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर हुआ तो मैं इसलिए बार बार उनका नाम ले रहा हूँ। फिर इलेक्शन अथॉरिटी और एसएसपी पुंछ युगल मनास, इंक्लूडिंग ऑल दोज ऑफिसर्स हु आर पर्टिकुलरली ऑन ड्यूटी, उन तमाम लोगों के जिम्मेदारान के नोटिस मिलाए। इस वाक़े का नोटिस लिया गया है, पार्टी ने बाहर किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इतलाती के एफआईआर, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, मैंने राब्ता करके कोशिश भी की जानने की, मगर मुझे मुसद्दिक़ा इतलात इस बारे में नहीं मिली। मगर ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके बाद ये शख्स वीडियो जो है सतीश भार्गव माफ़ी मांगता है। लेकिन असल में सबक ये है कि ये तमाम वो लोग हैं जो इक़्तिदार में अभी आए नहीं, और जब ये अरबाब इक़्तिदार होंगे तो ये आप और हम सब तमाम लोगों को जो वोटर्स हैं किसी भी मज़हब, ज़ात, खित्ते, इलाके के, ये फिर हमें जूते की नोक पर नहीं रखेंगे, याद रखिएगा। इसलिए सोच समझ कर अपने पसंदीदा किसी भी पार्टी को, किसी भी लीडर को वोट दें। डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बुराई से अच्छाई की तरफ जाएं, इस रास्ते को चुनते हुए वोट का या जो अपना मत है, अधिकार है, उसका उपयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी बात नहीं की है जिसकी वजह से किसी के दिल को ठोस पहुँचे। अगर किसी को ठेस पहुँची हुई है उसकी हम माजरत चाहते हैं। और कल हमारी मीटिंग है, मीटिंग में अपना पूरा पक्ष रखेंगे। हमने क्या बात कही थी, वहाँ हमारे एक्स एमएलसी प्रदीप शर्मा भी थे, मंडल प्रधान मेंबर थे, सभी थे हम मिलजुल करके वहाँ। हमें किसी वजह से हमारे एसडीपीओ मेंबर उन्होंने बुलाया था, मैंने उनसे भी कहा कि हमारी ऐसी कोई बात नहीं है, हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी में है, 40 साल से ऐसी कोई गलती नहीं हुई है। आज हम हिंदू मुसलमान का यहाँ भाईचारा है, भाईचारा रहेगा। और मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर किसी ने इस बात को इशू बनाया है तो वो गलत इशू बनाया है, ये कोई बात नहीं है। इस बात को जो है, मैं अगर किसी को ऐसी बात समझ में नहीं आई है तो फिर मैं उससे यही कहूँगा कि हम अपनी बात जो है, अपनी लफ्ज़ जो है वापस लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद।